हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में फिजिक्स वाला की मॉड्यूल का टॉपिक वाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। तो अब हम इधर देखेंगे, तो इससे हमसे पूछा है अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पी, मतलब वो ओ से पी तक जा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। उसने पूछा है क्या उसका जो उसका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ है वो सेम होगा। यस, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में जो भी होता है उसका अगर देखो 0 से 360 तक गया यानी इसका डिस्टेंस होगा 360, और फिर डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 360 माइनस 0 360। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है फॉर मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240 मीटर। देखो अब इसने हमसे बोला है एक जो कार है वो ओ से पी तक जा रही है, यानी ओ से पी तक यानी 360 मीटर तक जा रही है, फिर क्यू में जा रही है यानी फिर इधर से बैक हो रही है क्यू में। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 360 प्लस 360 प्लस, और ये कितना होगा 60 एंड 60 120, 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 इसका डिस्टेंस होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240 मीटर। हाँ, अगर इसने हमसे बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड 240 होगा तो वो राइट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है हमारा ओ से पी गया, फिर पी से क्यू गया, यानी फाइनल पोजीशन क्यू है, तो 240 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 है, तो ये राइट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा। फिर आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। तो थर्ड स्टेटमेंट में इसने हमसे बोला है फॉर मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। यानी फॉर मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम ओ टू पी, यानी पहले इसका मोशन हुआ है ओ टू पी तक, फिर ये रिटर्न गया है पी से क्यू में। ओके, हाँ गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और डिस्टेंस अलग होगा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इधर ट्रू आएगा। हम लिख देते हैं थर्ड स्टेटमेंट भी इधर ट्रू आएगा, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अब हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये तीनों ऑप्शन ट्रू हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें तो उसमें लिखा है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा, आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विथ इन 1 आवर आपको वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।